हेलो स्टूडेंट। आज हम क्लास 9 चैप्टर नंबर 11 वर्क एंड एनर्जी का क्वेश्चन नंबर 17 करने जा रहे हैं। इसके पहले सारे क्वेश्चंस आपको जो है प्ले लिस्ट में मिल जाएंगे, तो आप वहाँ से समझ लेना और आपको नोट करना नोट कर लेना। अगर कहीं कोई प्रॉब्लम आती है तो आप मुझे कमेंट बॉक्स में कमेंट करके बता देना, और वीडियो को लाइक ज़रूर कर देना, और चैनल को अगर आप तक सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब कर देना। इसमें मैंने 9th के सारा सिलेबस कंप्लीट कराया हुआ है। नेक्स्ट ईयर जब आप 10th में आओगे तो 10th के भी सारे चैप्टर्स जो है ऑलमोस्ट क्लियर करा दिए। तो आई होप आपको ये टॉपिक सारे समझ आते हो। ओके स्टूडेंट्स, तो हम स्टार्ट करते हैं क्वेश्चन नंबर 17। कैलकुलेट द वर्क रिक्वायर्ड टू बी डन टू स्टॉप ए कार ऑफ 1500 किलोग्राम मूविंग एट ए वेलोसिटी ऑफ 60 किलोमीटर पर आवर्स। एक वर्क के जो कैलकुलेट करनी है हमने, उसका जो मास है कार का उसका 1500 kg है, ठीक है, और उसकी वेलोसिटी दे रखी है हमें 60 किलोमीटर पर आवर्स। तो बिल्कुल इजी। सबसे पहले हमने क्या लिखना है, मास कार का कितना है 1500 kg। वेलोसिटी को हम v से डिनोट करते हैं, ठीक है। वेलोसिटी कितनी दे रखी है हमें 60 किलोमीटर पर आवर्स। किलोमीटर पर आवर्स को बिल्कुल सिंपल है, अगर ऐसे करना है तो आपको 60 मल्टीप्लाई क्या करना है, किलोमीटर पर आवर्स में चेंज करना है, 60 मल्टीप्लाई 1000, ठीक है, अपॉन 60 मल्टीप्लाई 60। अगर आपने इस तरीके से करना हो तो भी कर सकते हैं, या फिर आप डायरेक्ट ऐसे कर सकते हैं 60 मल्टीप्लाई 5 अपॉन 18 मीटर पर सेकेंड। तो ये किलोमीटर पर आवर्स जो है मीटर पर सेकेंड में चेंज हो जाएगा। अब इसको चेंज क्यों करना है मीटर पर सेकेंड में, क्योंकि देखो जो हमारा मास है वो तो किलोग्राम में दिया हुआ है, वेलोसिटी जो है किलोमीटर पर आवर्स में दे रखी है, एक टाइम, और वो केजी में इसकी यूनिट हमने क्या करनी है, छोटी करनी है, ठीक है। तो अब हम लेते हैं काइनेटिक एनर्जी निकालनी है हमें। तो काइनेटिक एनर्जी हमारे पास क्या है, 1/2 mv², ठीक है। तो 1/2 मास हमारे पास कितना है 1500, और जो है v है हमारे पास वो ये है, ठीक है। चाहे आप v² ये लिख सकते हो, या आप इसको यहीं पर जो है पूरा सॉल्व कर लो 5/18, और सॉल्व करके जो आंसर आया है आप वो लिख दो, ठीक है। उसके बाद आप इसको सॉल्व करो, सॉल्व करने के बाद आपका आ जाएगा 20.8 इंटू 10⁴, ठीक है। और अगर आपका सॉल्यूशन नहीं निकले तो आप मुझे टेक्स्ट कर देना, आप कमेंट कर देना, मैं आपको जो है इसका सॉल्यूशन निकाल के दे दूँगी। तो ये हो गया कार को स्टॉप करने के लिए जो वर्क रिक्वायर्ड थी वो। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, इन ईच ऑफ द फॉलोइंग ऑफ द फोर्स एफ। अब यहाँ पे मैं आपको स्टेटमेंट पढ़े बिना बता देती हूँ आपको। यहाँ पे देखो आपको डायग्राम दिया है, 3 केसेस में डायग्राम दिया, तो हम फर्स्ट केस देख रहे हैं। तो जो एरो शो कर रही है, ठीक है, एक एरो फोर्स शो कर रही है और दूसरी एरो जो है डिस्प्लेसमेंट शो कर रही है। तो फर्स्ट केस में आपको देखो दिया हुआ है, फर्स्ट डायग्राम जो है आपका ये है, फोर्स ऊपर को है और डिस्प्लेसमेंट इस साइड को है। तो आपने अभी तक जो चैप्टर का कॉन्सेप्ट अगर क्लियर किया है तो आपको पता है ये एक दूसरे के क्या है, परपेंडिकुलर। और अगर ये एक दूसरे के परपेंडिकुलर होते हैं, मीन्स यहाँ पर अगर 90 डिग्री का एंगल बन रहा है तो वहाँ पे वर्क डन क्या होता है, जीरो होता है, ठीक है। तो हमें यही बताना है कि यहाँ पर क्या वर्क डन हो रहा है और कितना हो रहा है, ठीक है। तो इन दिस केस द डायरेक्शन ऑफ द फोर्स एक्टिंग ऑन द ब्लॉक इज परपेंडिकुलर, ठीक है, टू द डायरेक्शन ऑफ द डिस्प्लेसमेंट। देयरफॉर वर्क डन बाय द फोर्स ऑन द ब्लॉक विल बी जीरो। तो आपको समझ आ गया, क्योंकि इसमें डायरेक्शन ऑफ द फोर्स और डायरेक्शन ऑफ द डिस्प्लेसमेंट दोनों ही क्या है, एक दूसरे के परपेंडिकुलर है, और जब ये परपेंडिकुलर होते हैं तो वर्क डन क्या होता है, जीरो, ठीक है। अब सेकंड केस में आप देखो, सेकंड केस में आप क्या देख रहे हो, फोर्स इस साइड को और डिस्प्लेसमेंट भी इसी साइड को। अब आपको ये बताना है कि इसमें नेगेटिव है या पॉजिटिव या जीरो है। तो इस केस में क्या हो रहा है, डायरेक्शन ऑफ द फोर्स जो ब्लॉक को कर रही है सेम डायरेक्शन में, यही इसी डायरेक्शन में फोर्स भी लग रहा है और इसी डायरेक्शन में इसकी डिस्प्लेसमेंट हो रही है। इट मीन्स जो वर्क डन तो हो ही रहा है, लेकिन वो वर्क डन क्या है, पॉजिटिव है, ठीक है। नेक्स्ट थर्ड केस में आप देखो, यहाँ पर फोर्स इस साइड को लग रहा है और डिस्प्लेसमेंट जो है इस साइड को लग रही है। तो इस केस में क्या होगा, इन दिस केस द डायरेक्शन ऑफ द फोर्स एक्टिंग ऑन द ब्लॉक अपोजिट डायरेक्शन। हमें पता है कि फोर्स अपोजिट डायरेक्शन में हो जो है लग रहा है, और डिस्प्लेसमेंट उसके अपोजिट डायरेक्शन में हो रही है। तो देयर फॉर वर्क डन, वर्क तो हो रहा है क्योंकि डिस्प्लेसमेंट भी है और फोर्स भी है, ठीक है, लेकिन वो कैसा है, नेगेटिव है, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 19 कुछ खास नहीं है तो उसको हम स्किप कर देंगे, नेक्स्ट क्वेश्चन कर। क्वेश्चन नंबर 20, फाइंड द एनर्जी इन किलोवाट आवर्स कंज्यूम इन 10 hours by the 4 device of the power 500 watt each।
जो एनर्जी है वो कंज्यूम हो रही है 10 आवर्स, ठीक है। कितना आप, और आपको जो एनर्जी फाइंड करनी हो किस में करनी है, किलोवाट पर आवर्स में, और उसकी पावर 500 वॉट दे रखी है। तो सबसे पहले हमें क्या गिवन है, पावर गिवन है 500 वॉट, उसको हमने किलोवाट में चेंज करना है। तो हम क्या करेंगे, 500 को 1000 से क्या कर देंगे, डिवाइड कर देंगे। 2 जीरो से 2 जीरो कैंसिल, ठीक है। 1 जीरो यहाँ पे लग जाएगी, तो यहाँ पर क्या आ जाएगा 5, उसके बाद क्या आ जाएगा पॉइंट, ठीक है। भैया आप लिख सकते हैं 0.5, या फिर लिख सकते हो आप 0.50, ठीक है। तो नेक्स्ट देयर फॉर, सॉरी, उसके बाद है आपका टाइम। टाइम कितना आपके पास 10 आवर्स, ठीक है। नेक्स्ट आपको जो है वर्क डन जो है, इट मीन्स वो डिवाइस जितना एनर्जी कंज्यूम कर रहा है वही उसकी क्या है, वर्क डन है। जितना कोई डिवाइस एनर्जी कंज्यूम करेगा वही उसकी वर्क डन होगी। तो हम सिंपल पहले पावर के फॉर्मूले से निकालते थे। P इज इक्वल टू क्या होता है, E अपॉन टी, ठीक है। अगर अब आपको E निकालना है तो T क्या हो जाएगा, यहाँ डिवाइड में तो यहाँ मल्टीप्लाई हो जाएगी। तो क्या हो जाएगा हमारे पास, E इज इक्वल टू पी इंटू टी। पी हमारे पास 0.5 है और टी हमारे पास क्या है 10 है, ठीक है। तो अब हम इसकी अगर कटिंग करेंगे तो क्या आ जाएगा, 0.50 इंटू 10 अपॉन में, यहाँ पे पॉइंट हटा के हमारे पास क्या आ जाएगा 100, 0 से 0 कैंसिल, 0 से 0 कैंसिल, तो हमारे पास आंसर कितना आ गया 5, ठीक है। तो 5 किलोवाट पर आवर्स। तो क्या है, हैंस द एनर्जी कंज्यूम बाय द फोर डिवाइस 500 वॉट ईच इन 10 आवर्स विल बी। तो ये तो एक का हमने निकाला, लेकिन अगर जो है 10 आवर्स कंज्यूम कर रही है 4 दिन तक, तो उसकी टोटल कितनी यूनिट हो जाएगी। हाँ सॉरी, जो हमने जैसे क्वेश्चन में हमारा क्या दिया हुआ था कि ये एनर्जी जो कंज्यूम हुई है, ठीक है, 10 घंटे और 4 डिवाइस कंज्यूम कर रहा है। तो हमने एक डिवाइस का यहाँ निकाल लिया। अब 4 डिवाइस के लिए हम करने क्या करना है, 4 से मल्टीप्लाई कर देंगे 5 की, तो कितना आ जाएगा 20 किलो वाट आवर्स, ठीक है। इसको हम यूनिट भी बोल सकते हैं, किलो वाट आवर्स को हम यूनिट भी बोलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, ए फ्रीली फॉलिंग ऑब्जेक्ट। एक फ्रीली फॉलिंग ऑब्जेक्ट है, मतलब फ्रीली गिर रहा है, ठीक है। अब वो गिरा, ग्राउंड पे गया, अब उसमें काइनेटिक एनर्जी में क्या होगा हमें बताना है। तो फर्स्ट देखो, अगर ऑब्जेक्ट ऊपर से गिरा तो काइनेटिक एनर्जी ग्राउंड पे गिरने के बाद चेंज हो जाएगी। कैसे चेंज होगी, सबसे पहले जब वो ग्राउंड पे आ गई और गिरी तो टकराने के कारण उसके वार्मनेस आ जाएगी उसके अंदर, इसलिए उसके अंदर कौन सी एनर्जी आ गई, हीट एनर्जी, ठीक है। और जब वो चीज ग्राउंड पे गिरी और टकराई तो वहां पे आपको पता है साउंड तो आएगी आएगी, तो उसमें कौन सी एनर्जी आ गई, साउंड एनर्जी, ठीक है। उसके बाद कुछ समय तक अगर जब वो गिरी रही, जब वो टकराई गिरी तो कुछ समय तक पड़ी रही, तो उसके बाद उसके अंदर कौन सी एनर्जी आ जाएगी, पोटेंशियल एनर्जी। ओके स्टूडेंट्स, ये चैप्टर नंबर 11 के हमारे सारे क्वेश्चन आंसर हो गए, ठीक है। एक दो स्किप किए हैं, वो इतने इंपॉर्टेंट नहीं है, वो आप रहने दो, ठीक है। अगर आपको समझ आ गया हो तो वीडियो को लाइक कर देना, चैनल को सब्सक्राइब कर देना और बेल आइकन को दबाना मत भूलना।